सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए मलार महल्ला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अखली ऊंडी जल पर नाल डोंगर ऊंचो गढ़ पाताल सागर शीतल गुर शब्द विचार मार्ग मुक्ता हाँ मैं मार मैं अंधले नाम की जोत नाम आधार चला गुर के पै पेत रहाऊं सतगुर शब्दी पादर जान गुर कह तकिय साचैतान नाम संभाल सरूड़ी बाण तैं पावे दर लहस पिरान ऊडा बैसा एक लिवतार
गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज घर वासा तह मग ना चालन हार, जित कर वसैं तू है विद जाने, बीजो महल न जापै, सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया शापै, करन पलाव कर बिल लातो, बिन गुर नाम न जापै, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर शब्द सिंजापै, इक मूर्ख अंधे मुगद गवार, इक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार, जिन पीती तिस मुख द्वार, नाम पै पाए हृदय वसाही, गुर करणी सच बाणी, इंद वरस तरत सुहावी, घट घट जोत समाणी, कालर बीजस दुर्मत ऐसी, निगुरे की निशानी, सतगुर बाजों कोर अंधार, डूब मोए बिन पानी, जो किस कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मिटना ना जाए, हुक्म बादा कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए, चौं दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा, चौं दिश नाम पतालं, सब में शब्द वरतै प्रभ साचा, करम मिलै बयालं, जामण मरणा दीसै सिर ऊबो, खुदया निंदरा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं, जामण मरणा दीसै सिर ऊबो, खुदया निंदरा कालं, नानक नाम मिलै मन पावै, साची नदर रसालं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द
जो 1274 75 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ जी शाहबाद मारकंडा आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ जी ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ जो नवी आधुनिक मशीन गुरुद्वारा रकाबगंज साहब लाई गई है, उसका उद्घाटन होएगा। अरदास समागम है 11 बजे अरदास होगी। सो आप जी ने जरूर दर्शन देने की कृपालता करना। होला महला 10 मार्च नूं है। दिल्ली फतेह दिवस अते धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब की जो चौथी शताब्दी आ रही है, उस वो 21 विच है, 2021 विच। सो दे समागमां की आरंभता भी 28-29 मार्च नूं दिल्ली फतेह दिवस के समय की जानी है। सो इन्हां सारे समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीआं बख्शिशां प्राप्त करनियां। बाला साहब हॉस्पिटल की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। इस सेवा दे विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरों खोजंतिया। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरों खोजंतिया। तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे। एक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रेरंग रंगारे। एक तिल भी ना धीरी च प्रभ स्यों मन लीना। ज्यों जल मीना चात्रिक जिवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया। सगली दिखा बुझंतिया। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुकुट न पावे। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अघन कटै सब तेरे। गुर नयन भयन गुर गुर करो। गुर सत कब नल कहे। जिन गुरु न देखियो न कियो ते अक्यथ संसार में। बेशुमार अथाय घंटे अतुल्य
ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत, ज़ाहरा ज़ुहूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब तथा देशां विदेशां विच दूर नेड़े जिथे जिथे माई भाई शरदा प्रेम भगती दे नाल चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम नाल लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचार सुन हित जुड़े हो। आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये शब्द जिसकी विचार कल आरंभ की सी। शब्द के 8 पदे हैं। कल का समा रहाओ की पंक्ति अते 2 पदियां की विचार उत्ते लाया सी, क्योंकि शब्द के भाव बड़े डूंगे हैं। मेरे सतगुरु पूर्ण वैद हैं ते पूर्ण वैद की निशानी गुरु अंगद देव जी महाराज ने बाणी विच लिखी। रोग दारू दोवें बुझे तां वैद सुजान। सियाणा वैद उसनूं मन्निया जांदा है, कहा जांदा है जिहड़ा रोग भी लभ लवे ते ओदा दारू भी दस देवे। सतगुरु पूरा वैद है। उन्होंने बड़ी कृपा की। आख्या संसार दे लोग चाहते ते हन कि सानू सुख मिले। किसी नूं पुछ के वेख लो, सुखों लोड़े सबको, दुख ना मंगे कोई। कले कले नूं तुसी पुछ के वेखो, सब ने इको ही कहना जी सानू सुख चाहिए। पर जो सुख प्राप्ति का तरीका है उस पासे असी तुरन लई तैयार नहीं। साडे विचों बहु गिणती मेरे समेत चुकी हुई है माया वाले पासे। भावें परमात्मा साडे नाल है, पर साडियां सोचां परमात्मा वल नहीं है। हंकार विच हन, माया विच हन अते होर तरह की हौमे विच फसे हुए। पातशाह ने फरमाया इस तरीके नाल कदे भी ये प्राप्ति नहीं हो सकती। अखली ऊंढी जर भर नाल, डूंगर ऊंचो गढ़ पाताल। फिरदे असी पहाड़ियां दियां सिखरां ते, जिथे चीज है वह है पताल विच, निमरता विच थले। इसे दी सियाणियां ने कहा है कि साडी हालत वो है वे कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा। फिरदे असी होर होर पासे हाँ, जिहड़ा जिथे चीज है उत्थे साडा ध्यान ही नहीं। फिर पातशाह ने फरमाया सागर शीतल गुर शब्द विचार। जिहड़ा ठंडक दा सोमा है, जिथों सानू शांति सुख मिल सकता है, वो है गुरु दे शब्द दी विचार। अपने अपने अंदर झात मार के वेखिए कि असी गुरु दे शब्द दी विचार किन्नी क करते। पातशाह ने फरमाया सागर शीतल गुर शब्द विचार, मार्ग मुक्ता हौमै मार। ये जिहड़ा तृष्णा तो तथा होर होर उडारियां तो मुक्ति चाहता है, उन्होंने पहला अपनी हौमे मारनी पवेगी।
ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਗਰ ਸੀਤਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਜੋਤ, ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਭਗਤ, ਪੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਭਗਤ, ਪੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਭਗਤ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਉੱਥੇ ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਵਚਨ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਜੀਤ ਜਨਮ ਏ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ, जीत जन्म ए रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। एक खिन ਲਈ भी जे गुरु की संगत विच बह के जप लईए। कलगियां वाले पातशाह ने तो बड़ी छोट दी, आख्या एक चित जय एक छिन ध्यायो, एक चित जय एक छिन ध्यायो, एक चित जय काल फास के बीच न आयो, काल फास के बीच न आयो। क्योंकि शब्द भावें किन्ने पदियां दा होवे, हर पदे दा जिहड़ा लिंक है ना वो श्रृंखला वांगू जुड़िया होंदा। जिवें एक संगली हुंदी है, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁੰਡਾ, ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਕੁੰਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਖੇਧ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਫਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਿਫਰ ਲਿਖੇ। पर जे उन्होंने सिफरियां दे नाल खब्बे पासे एक एका पा दो, हुण कोई सिफरा नहीं कह सकता। हुण ते भाई जे एके नाल एक सिफर होवे ते 10 2 हुण ते 100 कीमत वधी चली है।
इसलिए गुरबाणी में इस गल ते जोर दिता है, काहे एक बिना चित लाइए, काहे एक बिना चित लाइए। क्यों एवें भटकते फिरते जगह जगह ते, जगह जगह ते, जगह जगह ते? ना भटको, एक नाल जुड़ो। फिर पातशाह कहते ने, मैं अंदरले नावें की जोत, नाम आधार चलना गुर कै पै भेत। नाम का आसरा लैके मैं चलदा हाँ, गुर के पै भेत, गुरु दे निर्मल डर विच ते गुरु दे दसे हुए भेत रमजां नूं मन के। हुण आपां अगे चलते हाँ रहाओ दी पंक्ति तो। भाई मनुख पुछदा जी की मिलेगा सतगुरु कोलों? कहने सतगुर शब्दी पादर जान। गुरु दे शब्द नाल जुड़िया सानू सीधे रस्ते का पता लग जाए, सानू वख वख भटकणा विचों गुरु कढ ले। सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकीए साचै तान। तकीए गुरु दे आसरे नाल उस सच्चे तान परमात्मा दे जोर नाल जुड़ जावां। ते जिन्हों परमात्मा दा जोर मिल जाएगा, रोज तुसी पढ़दे हो, गावे को तान होवे किसै तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार। गुरु पातशाह ने ते बड़ी कृपा की, उन्होंने हर उलझन नूं सुलझाया। पर साडी बदकिस्मती है, असीं उन्हां दी गल समझण लई तैयार नहीं है। गुरु बाबा जी ते कहंदे ने, प्यारिओ फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। फिर बड़ा सरल जिहा उत्तर, अमृत वेला सच नाम, अमृत वेला सच नाम, अमृत वेला सच नाम, अमृत वेला सच नाम। वडियाई विचार, वडियाई विचार, बस इको एक तरीका। जिन्हें प्रेम नाल अमृत वेले उठांगे, वडियाइयां दी विचार करांगे, गुण गावांगे, फिर करमी आवे कपड़ा, करमी आवे कपड़ा, बख्शिश हो जाएगी ते प्रेम रूपी कपड़ा मिल जाएगा। ते जिन्हों फिर प्रेम रूपी कपड़ा मिल गया, नदरी मोख द्वार, नदरी मोख द्वार, नदरी मोख द्वार, नदरी मोख द्वार। आख्या होर पासे भटकना छड़ दिओ, गुर सतगुर शब्दी पाधर जान, गुर कै तकीए साचै तान, नाम समालस रूड़ी बाण। बाण दे नाने नूं स्यारी है, इसलिए इहदा अर्थ करांगे बाणी। नाम समालस रूड़ी बाण, इस सुंदर बाणी द्वारा उस नाम नूं संभालना याद कर। ते जो थैं भावे दर लहस परान, बस जे मालक नूं ये काम चंगा लगे, फिर असली टिकाणा, असली भटकना रहत अवस्था मिल जाएगी। हुण तीजे पद विच महाराज कहते ऊडा बैसा एक लिवतार। चाहे मैं उड़ा भाव किधरे किधरे जावां या किधरे बैठ जावां, एक लिवतार, लिव भी तुसी जानदे हो, तार भी जानदे हो, एक टक मैं तुहाडा ध्यान रखां। ते गुर कै शब्द नाम आधार। गुरबाणी विच साडी सुखैनता लई गुरु साहब ने संकेतक अखर बड़े वरते ने। संकेतक अखर वो हुंदे ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਫਾ ਮਾਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅੱਖਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਊਡਾਂ ਬੈਸਾਂ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਜਲ ਡੂੰਗਰ ਨਾ ਉੱਚੀ ਧਾਰ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਤਾਂ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਆਖਿਆ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਤਾਂ ਮਗ ਨਾ ਚਾਲਣ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਘਰ ਵਸੈ ਤੂੰ ਹੈ ਬਿਦ ਜਾਣੇ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਸਭ ਜਗ ਦਬਿਆ ਛਾਪੈ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤ ਘਰ ਵਸੈ ਤੂੰ ਹੈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਬੀਜੋ ਮਹਿਰ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਮਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਬੀਜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੀ, ਸਭ ਜਗ ਦਬਿਆ ਛਾਪੈ। ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬਰੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਰਲਾ ਤੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਜਾਪੈ। ਕੀਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾ ਹੂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਉਦਮ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ ਬਿਰਲਾ ਤੋ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਜਾਪੈ। ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਰਨੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਜੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम तापे।
धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले है चूके सब सोग संतापे। समा बड़ा संखेप होंदा, पर एक दास अपने जीवन की घटना जरूर कदे कदे गुरु प्रेरणा न सुना दिया कर। मैं बहुत साल कसौली जाता रहा, मेरे एक बुजुर्ग सहजधारी मित्र भी मेरे नाल, लाला सुरेंद्र नाथ जी। एक दिन असी माल रोड ते जा रहे सन, ते एक नौजवान गुरसिख बच्चा पिछे पिछे तुरया होवे। जिथे असी जाइए साडे मगर, मैं क्या पता नहीं CID लग गई है साडे पिछे। मैं उन्होंने हार के पूछ लिया, भाई बरखुरदार तू की पूछना चाहना, तू साडे पिछे पिछे तुरया? कहने मैं गल पूछनी है। तो मैं क्या पूछ? आंदा मैनू ये दसो भी अमृत छकण तो बाद केड़ा स्विच ऑन हो जाता है, मैनू ये दसो। मैं उन्होंने अपनी तुच्छ बुद्धि मुताबक समझाने का यत्न किया, भाई अमृत छकण दे नाल असी गुरु वाले बन जाने हैं, फिर गुरु के बचनों की दसी कमाई करते हैं, 5 प्यारियां ने जो किया वो करते हैं। पर वो मेरी सारी गल सुन के मुड़ के कोई सवाल करते, मैनू थोड़ी खिज आ गई। तो मैं कह बैठा, मैं क्या गल सुन, तेरी तो वो हालत है जिमें कोई विआह कराए तो पहला पूछे भी विआह तो बाद की हो जाता। मैं क्या तेनू किवें दसां? वो गल उहदे हिरदे च पुड़ गई, चुभ गई। आंदा अच्छा गुरु नाल विआह कराउणा ही पवेगा। मैं क्या कराए तो बिना फिर तेनू किवें पता लगेगा? अगले दिन सवेरे सवेरे आ गया, कहना मैं चलिया जी गुरु नाल विआह कराउण। मैं क्या की करेंगा? कहता केसगढ़ साहब जावांगा, अमृत छक के आवांगा। मैं क्या तेनू बधाई होवे, जाओ गुरु तेरे ते कृपा करेगा। अमृत छक के आ गया। शाम को फिर मिले, आंदा जी मैं गुरु नाल विआह कराया। मैं गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में दस रहा, 35 साल बाद वो नौजवान फिर मैनू मिले। हुण उहदा दाड़ा बहुत सफेद सी ते चेहरा मोहरा 35 सालों में बदल चुका सी। मेरे सामने आके कहंदा है, ज्ञानी जी मैनू पछाणो। मैं कहा जी मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, इन्ने देर बाद मैं किवें पछाणा? खैर उन्हें बड़ा कहा, नहीं पछाणो। मैं कहा जी तुसी दस दिओ। आंदा मैं वो हाँ जिहदा विआह गुरु नाल तुसी कराया सी, प्रेरिया सीगा। इन्नी गल कह के मैनू भी याद आ गया, तो मेरी गलवकड़ी च आ गया। ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ सिमरन चल रहा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कनैक्शन होके मेरा भी सिमरन चल गया। लोग मठियाइयां खा रहे, विआह विच कुछ असीं इउं करके खड़े। भाई गुरु की एक करामात तो उदों ही पता लगती है, असीं सिर्फ कीरने पाई जाने। गुरबाणी कह रही है, करन पलाव करे बिरला तो बिन गुर नाम न जापै, पल पंकज में नाम छड़ाए, जे गुर शब्द संजापै। संजापै कईयां नूं नैया अखर भी बोलना नहीं आता, कोई झज्जा बोलता है, कोई जज्जा बोलता है। नहीं, इनू सिखो, दोवें दंद बंद करके अंदरों जीव लाओ, निया बोलो, संजापै। पल पंकज में जिन्नी देर च अख फरक दिया, इन्नी देर विच गुरु इस मोह दे विकारां दे चिकड़ विचों छुड़ा दिंदा। जे गुर शब्द संजापै, जे गुरु दे शब्द द्वारा ओदी पछाण आ जाए। हुण महाराज कहंदे ने, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार। गुरबाणी विच एक अखर भी कई रूपां विच आउंदा है। ईड़ी नूं सियारी, कक्के नूं औंकड़ एक, ईड़ी नूं सियारी कक्का मुक्ता एक, ईड़ी नूं सियारी कक्के नूं सियारी एक। पढ़ांगे एक ही, पर जिथे ईड़ी नूं सियारी कक्के नूं औंकड़ होवेगा उत्थे एक ओनली वन दी गल है। जिथे ईड़ी नूं सियारी कक्का मुक्ता होएगा वो स्त्रीलिंग वास्ते है, ते जिथे ईड़ी नूं सियारी कक्के नूं सियारी एक होएगा उत्थे कुछ वास्ते है। रोज तुसी पढ़ दो, बुरा एक दे बुझाई,
उत्थे एक दा कक्का मुक्ता है, पर अगली पंक्ति च सबना जियां का एक दाता, उत्थे कक्के नूं औंकड़ है, बिन शक जाके देख लियो। ते जिथे एक कक्के नूं सियारी वाला आएगा उसका मतलब है एक कुछ ऐसे हैं, एक मूर्ख, अंधे, मुग्ध गवार, जिहड़े गुरु की गल सुनते ही नहीं, मन आइयां करते हैं। उन्होंने महाराज ने मुग्ध गवार ते मूर्ख किया। एक सतगुर के भय नाम आधार, कुछ ऐसे भी भागा वाले जिहड़े गल सुन के सतगुरु के राह ते तुर पैंदे ने और भै विच आ जाते हैं। नाम आधार ते नाम नूं अपना आसरा बना लेंदे ने। साची बाणी मीठी अमृत धार, ये बाणी जिसनों रोज सिंह साहब कहते हैं, ये बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा। जिन्हों गुरु की मत आ जाएगी ना, वो फिर पता नहीं लगेगा कदों गुरु का स्वरूप बन जाएगा, गुरु नाल ही कमिक हो जाएगा। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। ये मोख द्वार की है? मोख का अखरी अर्थ है मोक्ष, मुक्ति, बंधना तो रह तो जाना। उहदे बंधन कटे जाणगे, बाणी विच ताकत है, बाणी बंधन कट देती है। इसे लिए महाराज ने कहा तुर की बाणी आई, तुर की बाणी आई। तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई। साडे विचों ही अनेकां लोग हैं जिहड़े अपनी मूर्खता मुग्धता ते चल रहे हैं, पर एक वो भी भागां वाले हैं जिहड़े एक सतगुर कै भै नाम आधार, जिहड़े नाम तो बिना होर किसे पासे वल सोचते ही नहीं। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिन पीती तिस मोख द्वार। उन्होंने मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है, वो सारे भैड़े कामां तो बच जाते हैं। वो आंदे नहीं असी हुण नहीं इस पासे जाना, असी हुण ठेके वाल नहीं जा सकते, असी हुण भैड़ी थां ते नहीं जा सकते, असी कबरां ते नहीं जा सकते, असी पखंडियां कोल नहीं जा सकते। उन्होंने मोख द्वार मिल जाता है। फिर नाम भै पाए हृदय वसाई। नाम भै पाए, दो चीज़ां बड़ियां जरूरी ने। भै का मतलब है डर, ते भाए का मतलब है प्रेम। वो फिर नाम नू गुरु के भै विच ते प्रेम विच हिरदे विच वसाउंदे हन। नाम भै पाए हृदय वसाई, गुर करनी सच बाणी। उन्होंने जिहड़ी करनी है वो गुरु के अनुसार हो जाती। उन्होंने जिहड़ा नित कर्म का जीवन है गुरु के कहे अनुसार चल जाता। रोज तुसी पढ़ते हो आनंद साहिब विच, जे को सिख सन्मुख होवे, सन्मुख होवे सिख कोई। जे कोई सिख सन्मुख होवे, होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियों रहे गुर नाले, गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतर आत्म संभाले, आप छड सदा रह परने। गुर बिन अवर न जाने कोय, कह नानक सुनो संतो। सो सिख सन्मुख होए। बस फिर नाम भै पाए हृदय वसाही, गुर करनी सच बाणी। उन्होंने करनी वो बन जाती जो गुरु की करनी। भाव जिन्होंने कामों तो गुरु ने रोकया वो रुक जाते हैं। जिहड़े काम गुरु जी करने लई कहंदे ने करते ने, ते गुरु की सच्ची बाणी नाल जुड़ के फिर की हुंदा? इंद वरसै, फिर उन्होंने मीह का बदल वसदा है। इंद्र का मतलब मीह का बदल वसदा। उन्होंने कृपा दृष्टि हो जाती है, तो जिन्हों उत्ते ये बख्शिश हो जाती है। तरत सुहावी,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁਰਝਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਖਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਫਿਰ ਵਾਵਾ 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 ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੌਂਦੇ ਵਾਵਾ ਉਚਰੇ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲੇਨ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਭੈ ਪਾਏ, ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਹੀ, ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ। ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ, ਨਗੋਰੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਲਰ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ, ਬੀਜ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ, ਨਿਗੋਰੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰਾ, ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ, ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੂਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉਂ, ਉਹ ਇਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਾਲਰ ਬੀਜਸ ਦੁਰਮਤ ਐਸੀ, ਨਗੋਰੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਘੋਰੇ ਅੰਧਾਰਾ, ਡੂਬ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ? ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ।
जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बाधा कार कमाए, एक शब्द राचै सच समाए। एक कुछ ऐसे ने जो शब्द विच रचे रहते, बाणी पढ़ते ने, बाणी की विचार करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने फरमाया, गारंटी दी, आख्या बाणी बिरलो विचार सी, बाणी बिरलो विचार थी, बाणी बिरलो जे को गुरमुख होए, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की, ए बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए, निज घर वासा होए, तो उन्होंने ये समझ आ जाती है कि जो कुछ कीनो सो प्रभु रजाए, जो तुर लिखिया सो मेटना न जाए, हुक्मे बाधा कार कमाए, एक शब्द राचै। शब्द के ददे नूं सियारी है, वो एक शब्द विच रच जाते हैं ते सच समाए। पिछले कुछ दिनों तो मैनू सिद्ध गोष्ठ बाणी की विचार करने का अवसर मिले। इंफाल दियां संगतां ने, लुधियाने दियां संगतां ने सिद्ध गोष्ठ बाणी की विचार कराई, तो मैनू भी खोजण का मौका मिल गया। गुरु नानक पातशाह जी ने एक पौड़ी विच निर्णय कर दिता, गुरमुख कौन होवेगा। गुरमुख साचे का पहो पावे, 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 गुरमुख बाणी अकड़ कढ़ावे, गुरमुख बाणी अकड़ कढ़ावे, जिहड़ा गुरमुख है वो बाणी की विचार करके इस अकड़ मन नूं कढ़दा है, इनू रोज सवारदा है, ये जिहड़े विंग वल पे हुए ने कढ़ दिंदा है। ते गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, 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 गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, 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 नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे, नानक गुरमुख साच समावे। लो समा भी हो रहा है। अखीरले पद विच महाराज कहते 4 दिस हुक्म वरतै, 4 दिस हुक्म वरतै ना जाए। वो कहते सब हुक्म विच वरत ले। हाँ, 4 दिस हुक्म वरतै प्रभ तेरा। उन्होंने निश्चा हो जाता कि हे वाहिगुरु तेरा हुक्म चारे पासे वरत रहे हैं। 4 दिस नाम पतालंग, हर जगह ते तेरा हुक्म वरत रहे ते सब में शब्द वरतै प्रभ साचा। हुण कई शब्द ते अड़ जाते हैं भाई, इत्थे शब्द का मतलब हुक्म है। सब में शब्द वरतै साचा, सारियां विच उहदा हुक्म वरत रहा है। ते जिन्हां नूं ये समझ आ जाती है फिर कर्म मिले बयालंग। बयालंग शब्द बड़ा औखा लग्या, पर जदों खोजिया
महान कोश ने इहदे अर्थ कीते ने बै आलम। आल कहते ने घर नूं जिहदा घर कदे नाश नहीं हुंदा, उहनूं अविनाशी कहा जांदा। कहते ने सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बै आलम। उन्हां ते बख्शिश हो जाती, उन्हां नूं भी उस परमात्मा दे नाल मेल हो जांदा है। ते जामण मरना दीसै सिर ऊबो, खुदिया निदरा कालम। ते जिन्हां दे अंदर हर वेले तृष्णा भुख है, हर वेले माया इकट्ठी करन दा शौक है, उन्हां दे उत्ते ते भई जमण मरण सिर ते खड़ा है। सब मैं शब्द वरतै प्रभ साचा, कर्म मिलै बयालंग। जामण मरना दीसै सिर ऊबो, खुदिया निदरा कालंग। नानक नाम मिलै मन भावै, साची नदर रसालंग। नानक जी फरमाते ने जेड़े गुरु जी दसी कार ते चलते ने, नाम मिलै मन भावै, उन्होंने नाम का मिलाप होंदा है। भाव वो नाम नू मिठा करके जानते ने, वो हर वेले नाम नू जपते ने। ते साची नदर रसालंग, वो परमात्मा जिहड़ा सारे रसां दा घर है, ਉਹਦੀ सच्ची नज़र दे मालक बन जाते, उन्हां ते उसकी सच्ची दृष्टि हो जाती है। ते जिन्हां उत्ते सच्ची दृष्टि हो जाती है, वो फिर उसकी रज़ा विच राजी रहिंदे, हर वेले उसनूं सिमरदे। उन्हां दी वो शांति, वो टिकाओ पक्का हो जाता, वो कदे गवाचदा नहीं। साडे विच कमी आती है, घड़ी विच तोड़ा घड़ी च मासा, पर नहीं। अविनाशी जीवन को दाता, अविनाशी जीवन को दाता, अविनाशी जीवन को दाता, अविनाशी सिमरत सब मल खोई, सिमरत सब मल खोई। गुण निधान भगतन को बर्तन, गुण निधान भगतन को बर्तन। बर्तन भांडिया नूं कहते हैं, पर इत्थे बर्तन का मतलब नहीं है। इत्थे बर्तन दे नने नूं सिहारी है, नित दी वरतों बन जाती है। उन्हां दे मूहों होर कुछ निकलदा ही नहीं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। इसे ली महाराज कहने मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइए, बाहड़ दुख ना होई। बड़ भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुर्मत खोई। तिन की धूर नानक दास बांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। तो सिंह साहब ने 2 दिन की गल कही, मेरे को थोड़ी सुधाई होगी। क्यों? मैनू वाकई 3 दिन ली कहा सी, पर मैं एक दिन आप ही खेमा मंग ली सी। मैं देहरादून तो रात में आना सी, कवेड़ा सी। मेरी कल की हाजरी गुरुद्वारा शीशगंज साहब सिंह साहब ने ठीक कहा सी। मैनू ही अपनी उम्र याददाश्त करके गलती लगी। मैं महसूस करता भी उन्होंने फील कर लिया, मैं उन्होंने को खेमा ले लेना। भावें मेरे अजीज ने, छोटे ने, कोई ऐसी गलती किसी को भी हो सकती है। तो आओ गज के फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।